हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट। स्ट्रेट लाइन चैप्टर का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, जेई मेंस और जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, सिमिलरली सर्कल में भी एक टॉपिक है जो और इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंपेयर में फैमिली ऑफ सर्कल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसका भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो आज सीखेंगे हम लोग, क्या से सीखेंगे? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट, है ना। तो इस कंसेप्ट में हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन डी वी है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो उस पॉइंट से जितने भी लाइन पास करेंगे उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका जो इक्वेशन लिख सकते हैं अगर हम लिख पाएंगे तो किस पैटर्न में लिख पाएंगे। ओके, यही सीखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। टॉपिक क्या सीखने वाले हैं? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, ये हमारा टॉपिक है। तो देखो, इसके अंदर क्या हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन L1 है और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन L2 है ना। एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। ये दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है। तो इस पॉइंट से बहुत सारे, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये इसी फैमिली का एक पार्ट है। मतलब ये जो डॉटेड लाइन है, ये बहुत सारे स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा सकते हैं। तो ये डॉटेड लाइन और ये जो L1 L2 है, ये सब मिलकर एक फैमिली बना रहे हैं। किसका फैमिली बना रहा है? स्ट्रेट लाइन का फैमिली बना रहा है ना। तो इन सब डॉटेड लाइन जो है एक कंडीशन को फॉलो करेगा। मतलब इन जितने भी ये डॉटेड लाइन है, इसके इक्वेशन एक पैटर्न को फॉलो करेगा। वही इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट के अंदर सीखने वाले हैं। तो देखो, अगर मान लेते हैं कि L1 का इक्वेशन है, L1 का इक्वेशन है a1x प्लस b1y, है ना, प्लस c1 इक्वल टू 0। ये L1 का जनरल इक्वेशन है। सिमिलरली L2 का जनरल इक्वेशन मान लेते हैं क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, ये दो स्ट्रेट लाइन दी हुई रहेगी क्वेश्चन में, और इन दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे लाइन जा सकते हैं। तो इन बहुत सारे लाइन का जो इक्वेशन होगा वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा। मतलब इन सारे जितने भी डॉटेड लाइन्स हैं, L1 L2 तो हमें पता होगा, और ये जो डॉटेड लाइन है इसके इक्वेशन को हम किस पैटर्न में लिख सकते हैं वही में सीखने वाले हैं। तो देखो क्या है, इस बहुत सारे लाइन को हम लोग लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, है ना। अब कहोगे ये सर लैम्डा क्या? L1 तो समझ में आ रहा है, गिवन लाइन है। L2 भी क्या है? गिवन लाइन है। लैम्डा क्या होगा? लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। लैम्डा क्या होगा? बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो L1 अपने पास क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा। L2 क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो मैं लिखा हूँ ये एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो L1 और L2, जो इस लाइन L1 और इस लाइन L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है। तो क्या सीखे? अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो बहुत सारे पॉइंट लाइन जा सकते हैं। एक पॉइंट है, एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं। तो ये सारे लाइन का इक्वेशन एक पैटर्न को फॉलो करेगा। मतलब इन सारे जितने भी डॉटेड लाइन हैं, ये फैमिली के जितने भी लाइंस हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनके इक्वेशन को हम लोग इस पैटर्न में लिख सकते हैं। ठीक है। अब है कि सर ये जो लैम्डा, तो ये तो सारा एक ही इक्वेशन बन गया, मतलब सारी लाइन का एक ही इक्वेशन होगा? नहीं, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अलग अलग लैम्डा रखेंगे। जैसे मान लो L1 पता होगा, L2 रख देंगे यहाँ पे। लैम्डा का वैल्यू जैसे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, -1 रखा, -2, 1/4, कुछ भी रखूँगा। तो लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में अलग अलग मेंबर का इक्वेशन आएगा। मतलब अलग अलग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा, है ना। तो इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग क्या करो, हेडिंग डाल लो, ये लिख लो, ऐसा फिगर बना लेना, है ना। क्वेश्चन में दिया रहता है ऐसा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो दो दिए गए स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है,
और किसी एक दूसरे कंडीशन को भी फॉलो कर रहा होता है ना। तो वहाँ से ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उस जो अलग अभी एक सवाल करवाऊंगा ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसको पहले लिख लीजिए। तो चलो अब इस टॉपिक पे एक सवाल कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ना। तो अभी हम देखे हैं कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं यहाँ से बहुत सारे लाइन पास करते हैं। उसी में से एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इससे पास कर रहा है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। मान लो ये लाइन का ये इक्वेशन पास कर रहा है, जो गिवन लाइन है वो अपना L1 और L2 है ना। और जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है मान लो वो अपना L है। ये लाइन फर्दर और क्या कह रहा है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 3। ये लाइन -1, 3 से भी पास कर रहा है। तो -1, 3 ये नहीं होगा, इसी लाइन पे कोई और पॉइंट दिया हुआ है ना। जो अननोन लाइन है वो यहाँ पे 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इन दोनों के लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और एक दूसरा पॉइंट मान लो ये P दिया हुआ है ना, यहाँ से पास कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते थे। एक थोड़ा लंबा मेथड है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी भी तरीके से। उसके बाद क्या करते हैं, मान लो ये पॉइंट अपना A होता है ना, तो पॉइंट A अगर निकाल लेते हैं और पॉइंट P दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए फिर अब L का इक्वेशन निकालना है। L 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। बट यहाँ पे 2 वो कितना लंबा मेथड हो जाता है ना, टाइम लैगिंग मेथड था। तो इस मेथड से फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा और कम टाइम में हो जाएगा, है ना। तो हमें अब A निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, L का इक्वेशन क्या होगा, L उसी फैमिली का है, L का जो इक्वेशन होगा वो होगा L1 + लैम्डा L2 = 0। इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, है ना। इस फैमिली में जितने भी लाइन होंगे, मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी लाइन पास करेंगे, वो सारे लाइन L1 + लैम्डा L2 के कंसेप्ट को फॉलो करेगा। उनके इक्वेशन इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो L1 का इक्वेशन लिख दीजिए, क्या है, इसको L1 मान लो, सेकेंड वाले को L2 मान लो। 2x + 3y + 5, ये L1 हो गया, प्लस लैम्डा। L2 का इक्वेशन लिख लीजिए, 5x - 2y - 16 = 0। L1 + लैम्डा L2 हो गया, है ना। अब अगर मुझे लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पता होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लेता, जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता। बट लैम्डा का वैल्यू नहीं पता है। साथ ही साथ क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, ऑल्सो जो लाइन L है, लाइन L पासेस थ्रू किस पॉइंट से, पासेस थ्रू -1, 3। तो -1, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं, सेटिस्फाई करवा लेते हैं। मतलब -1, 3 को इस दोनों में मतलब इस पूरे स्ट्रेट लाइन में रख देंगे, है ना, लाइन L में रख देंगे। तो इसको 1 मान लो, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट में -1, 3 रख दीजिए। x की जगह पे -1 जाएगा और y की जगह पे 3 जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि -1, 3 इस लाइन L पे लाई कर रहा है। तो 2 × -1, 3 × 3 + 5, इससे क्या होगा, इससे लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा और फिर वापस लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख के रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेंगे। लैम्डा यहाँ पे 5 × -1, 2 × 3 - 16, है ना। तो यहाँ पे बच्चों कितना होगा, 3 3 9 + 5 14, और यहाँ पे -2, तो 14 - 2 12 प्लस लैम्डा इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 16 -16 - 6 -22, है ना, और -5, तो आ जाएगा -27। लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, -27 लैम्डा = -12, है ना। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा = 12/27 और 3 4 जा 3 9 जा, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 4/9। इस लैम्डा के वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे और जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलो करते हैं, लिखिए इसको।
नाउ अब क्या करते हैं, नाउ पुट लैम्डा इक्वल टू 4/9 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। लैम्डा इक्वल टू 4/9 इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू प्लस 4/9 5x माइनस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे 9 एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इससे। 18x 27y 45 प्लस 24 का मल्टीप्लाई होगा 20x 8y 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है 38x 27 में 8 को माइनस 19y और ये 45 में ना ये हो जाएगा कितना 13 प्लस 13 इक्वल टू 0, है ना। सही है ना। 9 4 और 25 ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 16 पूजा कर दें, 64 होगा ना। तो कितना हो गया ये 38x प्लस 19y और 64 में 45 माइनस कर दो 45 55, ये हो जाएगा 19, है ना। 19 कॉमन ले लो तो ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यही अपना क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। तो आंसर क्या आ गया 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 16 4 जा करना था, मैं 2 जा कर दिया था, है ना। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से हम लोग क्या सीखें, अगर कोई भी सवाल आता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए और वो किसी दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो एक बार बच्चों आप फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट के बारे में सोचना है और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से ही उस सवाल को करना है। जहाँ तक रही बात लैम्डा फाइंड आउट करने की, तो इस सवाल में पासेस थ्रू द पॉइंट दिया हुआ था, और भी कुछ क्वेश्चन दे सकता है। हो सकता है दिया रहता है कि जो लाइन का इक्वेशन निकालना है वो किसी तीसरे लाइन का इक्वेशन दिया रहता है, बोलता उस लाइन के पैरेलल है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्लोप को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पे मैं और भी इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज के वीडियोज़ के लिए जो हमारा मेन कंसेप्ट था, मेन मोटिव था सीखना कंसेप्ट और उस पर क्वेश्चन कर लिया, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पे अच्छे और क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।